मैं दिनेश कुमार, आप सभी लोग का ईएमएस कैंपस में स्वागत है। आज क्लास 10th का थर्ड लेक्चर स्टार्ट होगा। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक। कोई भी डाउट होगा तो उसको बताते रहिए। थर्ड लेक्चर में यही है कि आप लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 3 पार्ट का मतलब ए था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बी जो था फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्ड था क्या, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको कहते कि थर्ड लेक्चर में उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, थर्ड लेक्चर में वही ए पार्ट जो है, सबसे पहला पार्ट आप स्टडी करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर बेटा किसी के नाम से पहले क्या हो, थर्मल हो। थर्मल मीन्स होता है क्या, हीट। हीट का मतलब यही है कि अगर रिएक्टेंट के तरफ कोई भी एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो, जब तक हम उसको क्या नहीं करेंगे, हीट नहीं करेंगे। और डिकम्पोज मतलब होता है टू ब्रेक, तब तक वो डिकम्पोज मतलब ब्रेक नहीं होगा। अब कहा जाता है कि कोई ऐसा एक एग्जाम्पल हो जिससे आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग को कॉमन एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, जिसको कहा जाता है चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर जब ये डिकम्पोज होगा तब ब्रेक होकर आपको मिलेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कहा जा रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब किसी भी रिएक्टेंट के तरफ कोई भी मॉलिक्यूल हो या एटम हो या आयन हो या कोई भी चीज हो, जब तक हम हीट नहीं करेंगे तब तक डिकम्पोज होकर कोई भी प्रोडक्ट में फॉर्मेशन नहीं होगा। अब कहा जाता कि अगर हमको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पहले ओरल सुनिएगा, अभी मैं लिख दे रहा हूं। दीज केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन हीटिंग decompose to form up 2 or more type of product are called thermal decomposition reaction। अब देखिए डेफिनेशन, these chemical reaction, क्या कहा जा रहा है, These chemical reaction of reactant, these chemical reaction of reactant on heating decompose to form up 2 or more different 2 or more different type of products are called thermal decomposition
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सबसे डिकम्पोज रिएक्शन का जो फर्स्ट ए था ये हो गया। अब अगर हम देख लीजिए आप लोग डिफिनीशन, उसके बाद बी क्या है? बी क्या? फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोलिसिस। अब हम सेकंड लिखेंगे बी, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हो गया। अब आप देखेंगे बी क्या है? फोटोकेमिकल डिकम्पोज रिएक्शन। अब कहा जाता है कि इसका सेकंड नेम है फोटोलिसिस। अगर फोटोलिसिस आपसे अगर डिफिनीशन पूछा जाएगा तब भी वही है, अगर फोटोकेमिकल हो। अब कहा जा रहा है कि फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स होता है क्या? सन लाइट। आप जानते होंगे लिसिस मीन्स होता है क्या? टू ब्रेक। तो कोई भी रिएक्टेंट के तरफ कोई भी एटम हो, मालिक्यूल हो या आयंस हो, जब तक सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा। जब डिकम्पोज होगा तभी जाकर आपका कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बेस पे देखा जाए, एग्जाम्पल तो बहुत है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। आप लोग जानते होंगे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या? AgCl। सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू ब्रेक टू फॉर्म ऑफ सिल्वर एंड रिलीज ऑफ क्या? क्लोरीन गैस। तो कहा जा रहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये हीट होगा तो ये डिकम्पोज होगा। जब ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद सिल्वर और क्लोरीन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। अब हमारा ये रिएक्शन क्या हो गया? फोटोकेमिकल रिएक्शन का ये हो गया। अब क्या हम देखेंगे क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है? अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो हम आगे बताएंगे। तो देखिए, तो सिल्वर एक है, तो यहाँ पर भी देखो बेटा एक है। यहाँ क्लोरीन कितना है? गैसियस फॉर्म में 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो हम यहाँ 2 कर देंगे, जिससे क्लोरीन क्या हो गया? इंक्रीज, मतलब बैलेंस हो गया। क्या इंक्रीज हो गया? सिल्वर, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस होगा। अब हमको डिफिनीशन बताना है। तो देखिए, दीज केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज टू फॉर्म ऑफ 2 OR डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो आपको सेकंड नाम होगा क्या? फोटोलिसिस रिएक्शन। ये याद रखिएगा, दोनों का डिफिनीशन एक ही है, बस नेम चेंज है। अब हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। अब हमको डिफिनीशन लिखना है। दीज केमिकल reaction, these chemical reaction in the presence of sunlight, in the presence of sunlight decompose to form of 2 OR more different types of products
आर कॉल्ड फोटो केमिकल रिएक्शन। हो गया। देखिए डिफिनीशन, दीज केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज टू फॉर्म ऑफ टू और आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे क्या, आर कॉल्ड फोटोलिसिस। ये आपका बी कंप्लीट हो गया। अब आप क्या स्टार्ट करेंगे, सी क्या है, सी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ओवर आर, इलेक्ट्रोलिसिस। आप जानते होगे बेटा, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, लिसिस मीन्स टू ब्रेक। अब कहा जा रहा कि अगर कोई भी कंपाउंड या रिएक्टेंट की तरफ सबस्टेंस हो, जब तक हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं करेंगे तब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा। आप एकदम कॉमन चीज़ है। अब आप कहा जा रहा है कि अगर हमको देखना कोई एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको यही देखना है कि जैसे आप लोग वाटर है, वाटर को अगर हम जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे तब तक वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस और क्या, ऑक्सीजन गैस में कभी ब्रेक नहीं होगा। तो हमेशा अगर हमको वाटर में डिकम्पोज करना है तो जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं करेंगे तब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यही है कि वाटर है, वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर हमको डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज करके रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिलीज ऑफ क्या, ऑक्सीजन गैस करना है। तो अब अगर आप रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू नहीं करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट जब पास थ्रू करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये देख लीजिए। अब हम देखेंगे क्या ये हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है। इधर ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट की तरफ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये 2, ऑक्सीजन ही नहीं बैलेंस है। तो जब रिएक्टेंट के तरफ उस एटम के हम सामने जब रखते हैं तो प्रोडक्ट के जस्ट हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, जिससे आसानी से दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 1 2, क्या इंक्रीज हो गया, हाइड्रोजन, हम यहाँ लिख देंगे 2, जिससे आसानी से हमारा क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो डिफिनीशन का मतलब यही है, देखिए ध्यान सुनिए, दीज केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी or pass through electric current decompose to form of different type of product are called electrolysis or electricity। देखिए definition, these chemical reaction, these chemical reaction pass through electric current, decompose to
form of different type of product are called electrolysis इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका डिफिनीशन है। क्या लिखे हैं? दीज केमिकल रिएक्शन पास थ्रू इलेक्ट्रिक करंट डिकम्पोज टू फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इसका एक एग्जांपल है। हो गया ये तीनों पार्ट कंप्लीट। अब हम आप थर्ड है, आप लोग देखे होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप जानते हो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस मिस होता है क्या? पोजीशन। क्या हो गया? डिस मतलब क्या हो गया? पोजीशन। प्लेस मीन्स चेंज। अब कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, उसके नाम में ही मेथड है, आंसर आता है कि डिस मतलब हो गया पोजीशन, प्लेस मतलब उसका चेंज। उसका जब तक हम पोजीशन नहीं चेंज करेंगे किसी भी रिएक्टेंट की तरफ, तब तक कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आप देखेंगे डिस्प्लेस रिएक्शन कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर देखिए एक फार्मूले के बेस पर फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट और इधर होता है क्या? प्रोडक्ट है। कहा जा रहा है रिएक्टेंट के तरफ A प्लस BC है, डिस्प्लेस है। अब कहा जा रहा है कि जो A है मोर रिएक्टिव सबस्टेंस। अब इस कंपाउंड में जो होगा, ये कंपाउंड कैसा है? लेस रिएक्टिव हो गया। तो जो मोर रिएक्टिव, आप लोग इन 9th में देखे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से क्या हो, जो हाइड्रोजन से एबव हो और जो हाइड्रोजन से बिलो हो, तो जो हाइड्रोजन से एबव होंगे वो सभी कैसे होंगे? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सबस्टेंस नहीं लिख सकते, एलिमेंट लिखेंगे। अब ये कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन से जो बिलो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हमेशा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एटम को या आयन को या मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं? पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि जब पोजीशन चेंज करेंगे तो बी जो होता है ये लेस रिएक्टिव एटम है, तो हमेशा ए किसको डिस्प्लेस करेगा? बी को। अब बॉन्ड किसके साथ बना लेगा? सी के साथ। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अगर अब किसके बेस पर अगर हमको क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल यही है, जिंक इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड decompose to form of zinc sulfate release of हाइड्रोजन गैस।
अब जिंक क्या है, हाइड्रोजन से एबव है तो मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन क्या है, बिलो है तो लेस रिएक्टिव। तो जिंक हमेशा किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, जिससे आसानी से क्या हमारा बना लिया ये प्रोडक्ट। इट्स कंपाउंड टू फॉर्म ऑफ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, when a more reactive element displace less reactive of elements, less reactive elements form its compound, is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन चेंज हो गया, प्लेस हो गया। डेफिनेशन, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स होता है कि आप इसको पहले जानिए। डबल मीन्स टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल मीन्स टू चेंज ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के तरफ जो भी सबस्टेंस होंगे या एटम हो या आयन हो या ग्रुप्स में हो या कंपाउंड में हो, हमेशा दोनों चेंज होना चाहिए, तभी क्या शो करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फार्मूले के बेस पे देख लीजिए, फार्मूला यही है कि रिएक्टेंट और क्या है, प्रोडक्ट। फार्मूला है ABCD। हो गया। अब ये डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस का मतलब A C के साथ डिस्प्लेस होगा, B D के साथ होगा। क्यों हो गया, क्योंकि इसके बेस पे जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप स्टडी करते होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से एबव है मोर रिएक्टिव, जो हाइड्रोजन से बिलो हो लेस रिएक्टिव। अगर इस कंपाउंड को हम ब्रेक कर दें, क्या कर दिए, ब्रेक कर दी, तो मेटल होगा तो प्लस, नॉन मेटल होगा तो माइनस, मेटल होगा तो प्लस, नॉन मेटल होगा तो माइनस। अगर हम इनके साथ बॉन्ड बनाएं तो अगर प्लस प्लस के साथ कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो हमेशा अपोजिट चार्ज। तो ए वाला किसके साथ जाएगा, डी के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, एडी। अब ये प्लस है, माइनस है और ये प्लस है, तब बी किसके साथ, सी के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, BC। अब कहा जा रहा कोई ऐसा एग्जाम्पल बताया जाए जिससे आसानी से ये क्या हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको क्लियर हो जाए।
अब हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बेस पर बहुत हैं। जैसे आप अगर चाहते हैं दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यही है, एसिड इज रिएक्ट विद क्या, बेस टू फॉर्म ऑफ, एसिड इज रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ऑफ साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। तो एक एग्जाम्पल वो देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास एसिड है HCl, एसिड है, और क्या है, बेस NaOH, ठीक। अगर हम इसको ब्रेक कर दिए तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस। बेस को ब्रेक किए तो बेस हमेशा कैसा होता है, माइनस, इलेक्ट्रॉन को गेन करता, उसके साथ अगर कोई भी एटम हो तो प्लस हो गया। अब ये प्लस वाला प्लस के साथ अटैचमेंट होगा, कभी नहीं, हमेशा अपोजिट चार्ज। अब ये प्लस वाला किसके साथ, माइनस के साथ। तो ए देखिए क्या है, हाइड्रोजन, और OH क्या है, D, तो AD है, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे क्या, H2, वाटर हमको मिल गया। अब हमारे पास क्या है, ये माइनस और ये क्या है, प्लस है। तो जो C है किसके सामने है, B के, और Na किसके सामने है, C के सामने है। तो जिससे आपको बन जाएगा क्या, NaCl। ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल बताया जाए जिससे आसानी से आप क्या कर लें, बना लें। जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इज रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, हो गया। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक का मतलब सोडियम क्या हो गया, प्लस, क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां से बेरियम +2, क्लोरीन क्या हो जाएगा, -2, -1। अब ये ब्रेक हो, अटैचमेंट करेंगे तो NaCl, नीचे दोनों 2 है तो हम यहाँ सामने कर दिए। अब कहा जा रहा है बेरियम के पर कितना चार्ज है, +2, और सल्फेट पर चार्ज कितना, -2। तो आपस में कंपाउंड बना लेंगे क्या, BaSO4। अब ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम डिफिनीशन तो कहेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस or group of atom in the reactant molecule are displaced to form a double displacement reaction। फिर से definition, the chemical reaction in which two different ions or group of atom in reactant molecule are displaced to form a double displacement reaction। अब लिख दे रहे हैं, the chemical reaction in which two different ions or group of ions or group of atom in the reactant molecules are displace is known as double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका डेफिनेशन हो गया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक बार आप लोग देख लीजिए।
अगर इस थर्ड लेक्चर में आप लोग को कहीं भी डाउट होगा तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप लोग क्या लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो नए बच्चे होंगे वो प्रेस द बेल आइकन। ओके, एंजॉय।